मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, गायत्री मंत्र अद्भुत शक्तियों का स्रोत है। गायत्री मंत्र के आधार पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर गायत्री मंत्र नहीं होता तो ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये भी संभव नहीं हो पाता। जो प्रकृति है, पर्यावरण है और जितने भी वायुमंडल है, ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य देव है, धरती माँ है, ये सब हमको जो शक्ति का स्रोत है, प्रेरणाओं के स्रोत हैं, ये सब गायत्री मंत्र से ही उद्गम होती है। और गायत्री एक ऐसा दिव्य ज्ञान है, इनकी जो विभूति है उसका यदि हम अनुसरण करें तो हम दीनहीन मनुष्य नहीं बन सकते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव बनने का हमें अधिकार मिला है और वो अधिकार हमें सुसुप्त अवस्था में रखी है। अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे जो सुसुप्त अवस्था में है वो आपका प्रस्फुटित होगा और भावना में देवत्व का विकास होगा और हम सब एक अच्छे दिशा में अग्रसर होते हुए और जो हमें अधिकार है उसको प्राप्त करते हुए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ महामानव जिसे कह सकते हैं बनने का किंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा। क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत ही अद्भुत शक्ति का स्रोत है। गायत्री जो है सूर्य भगवान और सविता देवता जिसे हम कहते हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज उस गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का जो दिव्य विभूति है, जो प्रेरणा के स्रोत है, उनका अनुसरण करें। इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। भौतिक जगत में ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी और हर प्रकार के अच्छे कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है गायत्री मंत्र। तो आइए मित्रों, एक बार मेरे साथ साथ में गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय
ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो अनमोल रत्न है, महत्वपूर्ण विचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग खुले हैं। अद्भुत विचार है। यहाँ हर श्रेष्ठ व्यक्ति को कठिनाइयों की, असुविधाओं की, अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजरना पड़ा है। जो विवेक को अपनाए रहता है, प्रलोभनों में स्खलित नहीं होता और सन्मार्ग से किसी भी कारण कदम पीछे नहीं हटाता, वस्तुतः वही इस भवसागर से पार करता है। वही माया के जादू से अछूता बचा रहता है और उसी का मानव शरीर धारण करना सार्थक होता है। मित्रों, श्रेय का मार्ग महान है। पुण्य परमार्थ के, श्रेष्ठता और महानता के, धार्मिकता और आस्तिकता के पुण्य पथ पर चलना कुछ कठिन नहीं है और इस दिशा में चलते हुए निरंतर प्राप्त होते रहने वाली शांति को उपलब्ध करना भी कुछ कष्ट साध्य नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि मनुष्य तुरंत के लोभ का त्याग कर दूरवर्ती परिणामों पर विचार करे और उसी के आधार पर अपनी गतिविधियां विनिर्मित करने के लिए कृत संकल्प एवं कटिबद्ध हो जाए। दोनों मार्ग सामने खुले पड़े हैं। यह अपनी इच्छा के ऊपर पूर्णतया निर्भर है कि दोनों में से किसी को भी चुन लें। मित्रों, सभ्य समाज की रचना का होना या वर्तमान असभ्यता का और भी दिन दिन अधिक बढ़ते जाना हमारे इसी चुनाव पर निर्भर है। एक श्रेय, दूसरा प्रेय, यह दोनों ही उम्मीदवार खड़े हैं। यह हमारी अपनी पसंदगी की बात है कि इनमें से किसी एक को वोट देकर उसे विजयी बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में, नए भावनाओं के साथ में, नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।